Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurved, Sharda Nagar Kanpur, Senior Resident Doctor at Saubhag Ayurveda, Specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स आज हमारे पास एक पेशेंट यहाँ से विदा हो रहे हैं जो कि हमारे पास इंदौर से आए थे। इनको काफ़ी ज़्यादा समस्या थी एवियन की और यहाँ से एक सिटिंग के बाद इनको काफ़ी रिलीफ हुआ है। तो अब जानते हैं इनको कि पहले शुरुआत कहाँ से हुई इनकी बीमारी की और हमारे पास तक कैसे आए। इनका नाम सुशील कुमार जी है, सुशील गुप्ता। सुशील जी नमस्कार। बताइए थोड़ा सा अपने एवियन के बारे में, कैसे पता चला और आपको हुआ कैसे था? सर करीब 4-5 महीने पहले मुझे पैरों में दर्द हुआ, जोड़ों में, बैक में। तो मुझे लगा नस वस चढ़ी होगी नॉर्मल। तो मैंने नॉर्मल जगह दिखाया, मालिश करवाई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 2 महीने तक मैं घूमता रहा। फिर 2 महीने बाद मैंने जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वहाँ के इंदौर के फैमिली फिजिशियन, उनको दिखाया तो उन्हें एक्सरे का सजेशन दिया। फ्रैक्चर है क्या है मालूम पड़े। तो एक्सरे में उसमें दिख रहा था हल्की सी बोन कमजोर हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आपको एवियन है, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप 1 महीने टेबलेट खाओ, उसके बाद अपन MRI करवाएंगे, फिर डिसीजन लेंगे। फिर 1 महीने टेबलेट खाई तो वो पेन किलर थी, उससे दर्द कम हुआ, पर वो बंद करते ही ज़्यादा वापस आ गया। फिर MRI करवाने में उसमें आ गया कि आपको 3rd ग्रेड का एवियन है। फिर एवियन के लिए डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने ये बोला कि आपको ऑपरेशन ही अल्टर है, इसकी कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं। फिर मुझे लगा कि इनको अपन छोड़ो, जो बाकी डॉक्टर है उनको देखो। फिर 8-10 जो स्पेशलिस्ट है उन सबको दिखाया, हड्डी वालों को इंदौर में। सब ने ये बोला कि इस बीमारी का टोटली आपको हिप रिप्लेसमेंट इसका सोल्यूशन है, बाकी नहीं है। फिर मैंने बाकी लोगों से जानकारी ली जो करा चुके थे। उन्होंने बोला कि हिप रिप्लेसमेंट करवाने से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप कुदरती हड्डी वो काट के उस पर रिप्लेसमेंट लगाते हैं तो वो सक्सेस नहीं है। उसकी लाइफ रहती है मैक्सिमम 10 से 15 साल। ठीक है। अब मेरी एज है 35 साल, तो मैं 3-4 तो करवा नहीं सकता हूँ। अगर एज 60 हो तो अपन एक करवा के आराम से जीवन काट लो। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि एवियन का नॉन ऑपरेशन में क्या क्या सोल्यूशन है। फिर काफ़ी डॉक्टरों का मिला, तो उसमें आपका देखा तो आपका काफ़ी ईजी लगा। और आपसे मैंने फ़ोन पे बात करी, व्हाट्सएप पे आपको रिपोर्ट भेजी, तो आपने उस पर पूरी जानकारी मुझे दे दी। तो आपको मुझे बेस्ट लगा। बाकी डॉक्टरों ने इतनी जानकारी नहीं दी। उन्होंने बोला आप आ जाइए, आपको बताते हैं, यहाँ पे फीस जमा कर दीजिए। और अभी कोविड की वजह से जा नहीं पाएंगे, किसी ने 20 दिन 25 दिन, फिर आपने बताया 7 दिन। तो 7 दिन सर काफ़ी ईजी रहता है निकालना। सही बात। 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, तो 9 दिन ईजी रहता है। फिर यहाँ पे और आपसे मैंने टेबलेट 1 महीने पहले ही मंगवा ली थी, यहाँ आने के 1 महीने पहले ही। ठीक है। तो टेबलेट्स खाने से और आप ये एक्सरसाइज करने से 30% मुझे रिलीफ हुआ है। 30%। उसके पहले मतलब मैं बेड पे से उठ नहीं पा रहा था, वॉकर ले आया था। वॉकर पकड़ के चलता था घर के अंदर ही। बताते घुटने से भी चलना पड़ रहा था आपको? हाँ, घुटने से भी, मतलब चढ़ाव चढ़ना हो तो घुटने के बल, हाथ के बल। पर एक्सरसाइज करी, टेबलेट खाई और रो डाइट ली मैंने, तो उसकी वजह से मुझे 30% आराम हो गया। ठीक। घर वाले ने बोला कि अगर 30% एक्सरसाइज से आराम पड़ गया दवाई से ही, तो वहाँ जाना अच्छा है आपको, क्योंकि थेरेपी और असर करेगी। तो फिर आपसे अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके मैं यहाँ आ गया हूँ। जब से थेरेपी ली काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा पेन तो है, क्योंकि थेरेपी हार्ड रहती है तो पेन होगा, क्योंकि थेरेपी में एक्चुअली स्ट्रेचिंग होती है, जो कि जो आदमी घर में अकेले नहीं कर सकता, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग अच्छे से होने से इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा पेन रहता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वो रिलैक्स होता चला जाता है। फिर भी ओवरऑल यहाँ आके और कितना इम्प्रूवमेंट हो गया उसमें, पेन में कितना % और? सर जहाँ जहाँ मैंने ब्लड कपिंग करवाई थी वहाँ मुझे पेन पूरा चला गया है। एक आध जगह बचा है, तो घर पे जाके रिलीफ करके उसमें हो जाएगा। तो ये ब्लड कपिंग से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। और बाकी थेरेपीज़ में हम लोग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे जैसे डेज़ बढ़ते जाते हैं। तो फर्स्ट डे नॉर्मल थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, सेकंड डे पे धीरे धीरे स्टेप उसमें और बढ़ाते हैं, 4th-5th डे में और स्टेप्स बढ़ाते हैं, लास्ट में ब्लड कपिंग करके और एकदम रिलैक्स कर देते हैं और पेशेंट काफ़ी बेटर कंडीशन में हो जाता है। तो सुशील जी, इसके तरह के और भी जो एवियन के पेशेंट हैं उनके लिए आपके मन में क्या सलाह है, उनको क्या करना चाहिए? बस सर यही है कि ज़्यादा लेट नहीं करें, जितनी जल्दी हो सके टेबलेट मंगवाएं, एक्सरसाइज करें, और जैसे ही टाइम मिले तो यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी करवाएंगे उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा लेट करने से फीमर हेड टूटने का डर रहता है और आगे तकलीफ बढ़ने का डर रहता है। और जहाँ तक कोशिश रहे कि आपका जो ग्रेड है वो आगे नहीं बढ़े, बस उसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें।
बहुत अच्छी बात कही सुशील जी ने, मतलब कि एक तो लेट नहीं करना है, फीमर हेड टूटने से पहले पहले आ जाना है, क्योंकि फीमर हेड एक बार टूट गया, वो 4th ग्रेड में चला गया, तो फिर उसको वापस बना पाना और नॉर्मल शेप में कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो फिर नॉर्मल शेप में नहीं आता और फिर उतना कंप्लीट रिकवरी नहीं मिलती। तो जितने भी पेशेंट जो लोग देख रहे हैं वो खासतौर से इसको ध्यान रखें। और सुशील जी और इससे पहले भी आप लोगों ने कई लोगों के वीडियोस देखेंगे, तो जो पेशेंट हम लोग के पास आके सीख करके घर में जाके रेगुलर एक्सरसाइज, प्रिकॉशंस एंड डाइट का फॉलो करता है, जिसमें खासतौर से जो प्रिकॉशन, जो मैं 3 प्रिकॉशन सबको बताता हूँ, एक तो बाइक नहीं चलाना है, एक तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, और एक नीचे नहीं बैठना है, घुटने से नीचे लेवल पर नहीं बैठना है। अगर आप ये 3 प्रिकॉशंस प्रॉपर फॉलो कर लोगे तो आपका ग्रेड नहीं बढ़ेगा, डैमेज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। और जो है आप बढ़िया अपना आराम से नॉर्मल लाइफ चला सकते हो, और कभी इमरजेंसी पड़ी तो आप नीचे बैठ भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तो वैसे भी लॉन्ग लाइफ हम लोग को फॉलो करना है। और रिप्लेसमेंट के बाद भी तो कौन सा नीचे बैठना अलाउड होता है? रिप्लेसमेंट के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि पालती पालती मार के नहीं बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, तो फिर क्यों आप जोड़ नहीं लगा पाओगे। हाँ, तो फिर क्यों आप अपने ओरिजिनल के साथ मतलब बेरहमी करें और उसको तोड़ के देखें कि जो गॉड गिफ्ट है उसको सही करें, उसी को समझदारी से चलें और उसी को लंबे समय तक चलाएं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे सुशील जी जो कि हमारे पास अभी पहली सीटिंग करा गए हैं, अब ये दूसरी सीटिंग के बाद आएंगे 2 महीने बाद। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।